नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर सीएम सिटी करनाल से। दोस्तों, ये देख रहे हैं क्या है? ये दवाइयां हैं, दवाइयां जिससे आम आदमी को लूटा जाता है। आप पूछेंगे कि दवाइयां तो खाने की चीज़ है, डॉक्टर इसे लिख कर देता है, तो आखिर इससे लूटा कैसे जा सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आज आपके सामने एक बड़ा खुलासा करूँगा कि आखिर दवाइयों की ये कंपनियाँ और दवाइयों के दुकानदार कैसे दिनों दिन लखपति हो जाती हैं। दवाइयों की कंपनियां करोड़पति और अरबोंपति हो जाती हैं, वो भी आपको लूट कर। लूट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दवाइयों की हकीकत, सच्चाई जब आप जानेंगे तो शायद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका रेट 500 से 600 रुपये है, लेकिन दुकानदार ने हमें बताया कि अगर हम चाहें तो ये पत्ते आपको 70 से 80 रुपये में भी दे सकते हैं। लेकिन अधिकतर दुकानदार ऐसा नहीं करते। जेनेरिक दवाइयों के नाम पर किस तरह से आम आदमी को लूटा जा रहा है, जेनेरिक दवाइयों के नाम पर कैसे आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन सरकारें, नेता, प्रशासन, अधिकारी सब चुप हैं। सबके मुंह पर चेपी लगी हुई है, आंखों के ऊपर चश्मे चढ़े हुए हैं। कोई ये बोलने समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इस तरह का जो ये धंधा सरे बाजार चल रहा है कि इसको रोका कैसे जाए। एक गरीब आदमी जिसके पेट में दर्द होता है, जिसका बच्चा बीमार होता है, अगर उसे कोई कहे कि तुझे ये पत्ता 150 रुपये में मिलेगा तो उसे 150 में खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर रेट ही 150 रुपये होता है। लेकिन दवाइयों का जो असल रेट है वो 10, 15 या 20 रुपये है। आज हम एक दुकान पर पहुंचे हैं जो कि दुकानदार हैं और वो बताएंगे कि आखिर इस तरह का जो ये धंधा है ये क्यों इतना फल फूल रहा है। इससे पहले कि हम उनके साथ जुड़े, मैं आपको कुछ दवाइयाँ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये आप दवाई देख सकते हैं, इसका नाम है सेफ्यून। इसका रेट आप देख सकते हैं कि 550 रुपये लिखा हुआ है, 550 रुपये इसका रेट लिखा हुआ है। लेकिन ये देखिए 80 रुपये में आपको ये पत्ता अगर कोई दुकानदार चाहे तो बेच सकता है। अगली दवाई आप देख सकते हैं, काल्विस्काई K27 इस दवाई का नाम है और इसका रेट पढ़िए क्या है। रेट इसका दिया हुआ है 245 रुपये, लेकिन मुझे ये बताया गया कि ये दवाई, ये देखिए 45 रुपये में मिल सकती है आपको। लेकिन अक्सर 245 रुपये का दवाई का पत्ता बताकर 20%, 30% डिस्काउंट देकर आपको खुश कर दिया जाता है कि हाँ, दवाई के ऊपर आपको भारी छूट दे दी गई है, भारी डिस्काउंट दे दिया गया है। लेकिन हकीकत और सच्चाई आपने सुन ली क्या है। इसके अलावा आप एक और पत्ता देखिए, यहाँ पर 220 रुपये का इसका रेट है। यानी कि कंपनी ये कहती है कि कोई भी दुकानदार इसे 220 रुपये में लीगली बेच सकता है। लीगली यानी कि कानूनी रूप से वो बिल काटकर 220 रुपये में बेच सकता है, लेकिन इस पत्ते की कीमत 30 रुपये है। अगली दवाई की तरफ चलते हैं, रेब्जोलिन। इसका रेट आप पढ़ सकते हैं 115 रुपये, लेकिन दुकानदार ने हमें बताया कि वो इसे 20 रुपये में बेच सकता है। यानी कि गांव देहात में इस समय क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। 111 रुपये का ये पत्ता है और इसको 30 रुपये में बेचा जा सकता है। यानी कि 4 गुना से लेकर 10-10 गुना तक के जो रेट हैं वो पत्तों के ऊपर छाप दिए जाते हैं ताकि आपको अच्छे से लूटा जा सके। हालांकि जिस दुकान में हम खड़े हैं, इन दुकानदार ने दावा किया है कि जो रेट ये बताए जा रहे हैं मैं इन्हीं रेटों के ऊपर बेचता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आम आदमी के दर्द को। इसके बाद देखिए 194 रुपये का ये पत्ता है। जी हाँ, 194 रुपये का पत्ता है और ये पत्ता आपको मिल जाता है मात्र 25 रुपये में। यानी कि जो रेट इसके ऊपर दिया गया उससे 8 गुना महंगा ये पत्ता अगर कोई दुकानदार बेच दे तो उसे कोई कानूनी तौर पर रोक नहीं सकता। आप किसी कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसका बिल काट सकता है। इसके बाद एक पत्ता है 86 रुपये का, ये D3 यानी कि विटामिन की दवाई है और ये आपको मात्र 15 रुपये में, ये देखिए 15 रुपये में 15 गोलियां, यानी 1 रुपये की 1 गोली मिल सकती है। लेकिन पत्ते के ऊपर रेट छापा गया है 86 रुपये। इसके बाद एक और पत्ता आता है 4 गोलियों का, जिसका रेट है 108 रुपये। 108 रुपये इसका रेट है और ये 20 रुपये में पत्ता आपको मिल जाता है। यानी आप समझिए कि किस तरह से लूट का ये कारोबार। 102 रुपये का पत्ता 20 रुपये में आपको मिल जाता है। और इस खबर को देखने वाले दोस्तों, इस खबर को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज रात को काफ़ी लोगों की नींद उड़ने वाली है, खासकर उन कंपनी वालों की जिन कंपनियों ने इतने भारी भरकम रेट के साथ ये पत्ते बाजार में उतारे हैं। यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है कि आखिर
इतना भारी एमआरपी रखने का मकसद और मतलब क्या है, ये सवाल लेकर हम रजत खन्ना जी से जुड़ेंगे, जो कि खुद पिछले लंबे समय से दवाइयों के कारोबार में है, लेकिन अक्सर कोरोना काल में भी इन्होंने बताया था कि कैसे ये लूट का पूरा धंधा चलता है। रजत जी, ये क्या मकसद है? पत्तों के ऊपर रेट 200 रुपये और एक्चुअल में 15 से 20 रुपये में मिल जाता है। ये पूरे का पूरा धंधा क्या है, नेक्सस क्या है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आम लोग कैसे पहचान करें कि वो जेनेरिक दवाई खरीद रहे हैं, नॉर्मल दवाई खरीद रहे हैं, और उसका रेट क्या है? आकर्षण जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, कई बार तो हमें भी नहीं पता लगता कि ये जेनरिक है या एथिकल। दो तरह की कंपनियां होती हैं। जैसे जेनरिक होता है नेट रेट्स में जो सामान आता है, और एथिकल होता है जो कंपनी के ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो एथिकल्स में है जो मार्जिन है ऑलरेडी 23 से 24% हमें मिलता है, जो कि हम 20% मार्केट में काट रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, जैसे अब ये पत्ता है, इस पर एमआरपी आप देख सकते हैं 47 रुपये 50 पैसे है। ये एक्चुअल हम 10 रुपये में बेचते हैं, 6-7 रुपये का ये पत्ता हमें आता है। तो दुकानदार क्या करता है, 47 पे भी 20 काट देगा तो 40 रुपये का होगा, तो ऑलरेडी वो 50% मार्जिन ले चुका है। तो कंपनीज अब ऐसे कैसे करती है, जैसे प्रोटीन पाउडर है 305 प्रिंट है, ये हम 305 रुपये छपा हुआ है, आप लीगली 305 में बेच सकते हैं। हम 305 में बेच सकते हैं, 306 में नहीं बेच सकते, 304 में बेच सकते हैं। पर ऑलरेडी अगर हम इसको 70 में भी बेचे तो हमारा 50% प्रॉफिट है, यानी 35 रुपए का आता है। 35 और 40 के बीच में पड़ता है, तो 70 में भी हम बेचे तो 50% प्रॉफिट है। 35 रुपए की कॉस्टिंग है। देखिए 35 रुपए की कॉस्टिंग है इस प्रोटीन के डब्बे की, और उससे लगभग 8 गुना महंगा इसका रेट 305 रुपए छाप दिया गया, ताकि कोई भी दुकानदार किसी भी आम आदमी को लूट सके और मोटा प्रॉफिट कमा सके। रजत जी, यहां पर सवाल ये है, बहुत सारे जो दवाइयों के दुकानदार हैं उनकी नज़रों में आप भी चुभेंगे, मैं भी चुभूंगा, जबकि आम लोग इस बात की प्रेज करेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात रखी है। आप ये जो इतना बड़ा खुलासा खुद कर रहे हैं कि 35 रुपये में आता है, 70 रुपये में भी बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी खरीद कर खुश है। ये इतने मार्जिन के साथ जो एमआरपी डिसाइडेड है, गवर्नमेंट को क्या लगता है आपको कि इसमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करेगी तब तक गरीब आदमी का फायदा नहीं होगा। गरीब आदमी इस टाइम पिस रहा है। इस टाइम जो हालात हैं कोरोना में, लोगों के हालात, फाइनेंशियल पोजीशंस नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो गरीब आदमी हो, कि दवा तो एक रोज की हमारी जरूरत है, जिसके लिए हमें इतना मार्जिन लोगों से नहीं लेना चाहिए। और आप 10-15% प्रॉफिट, 20% तक मैक्सिमम अपनी परचेज पे लें, बहुत है। अगर 35 रुपये पे आप 20% लेते हैं तब भी 50 रुपये तक दें, ठीक है। हम 60-70 में दे देते हैं। कहीं पर क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। कोरोना में कुछ आइटम्स महंगी भी हुई है, कम भी हुई है, तो इसलिए हमें नहीं आया। लेकिन इतना मार्जिन 500-500% मार्जिन लेना गलत है। जैसे ये जो ये कंपनियां हैं सर, जब आपने बताया कि अब ये देखो 115 रुपये इस पे कंपनी ने छाप दिया, 115 रुपये छाप दिया, और 20 रुपये में ये मिल जाता है, 20 रुपये में आपका मार्जिन भी है। 115 रुपये कंपनी का छापने का मकसद क्या है? कंपनी अगर चाहे तो इसका रेट 25 रुपये 30 रुपये रख दे, उन्होंने 115 क्यों छापा? ये क्या नेक्सस है पूरा? कंपनी के इसी में दो, इसी जैसे ये है इस रेबीजोन DSR, इसमें है रेबीपर्जोल, खाली पेट वाला कैप्सूल है। अब ये मान लो जैसे किसी भी कंपनी का, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बेसिकली इसकी कॉस्टिंग जो है 10 से 12 रुपये हमारी होती है, हम 20 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन कुछ ही कंपनी का ऐसा है जिसमें 200 रुपये MRP और मार्जिन सिर्फ हमें 30 रुपये ही होता है, तो 180 का बिकता है। तो कंपनी को दोनों तरफ से प्रॉफिट है, बड़ा ब्रांड बेचने से में भी और मतलब टर्नओवर पे खेलने के लिए जेनरिक में भी। ये कुछ दुकानदार इसको क्या करते हैं, प्रिंट पे लगा के 20% ऑफ कर देते हैं, जो आजकल कुछ मार्केट्स में चल रहा है, महावीर दल के आगे या कल्पना चावला के आगे। तो बेसिकली आपको 110 पे 20% कर देंगे, क्योंकि ये उनका मोनोपोली का प्रोडक्ट होगा, आसपास नहीं मिलेगा। आपने खाली पेट वाला या डॉक्टर ने लिखा है, उन्होंने उसको रिप्लेस करके ये वाला डाल देना है, और उसमें ऑटोमेटिकली मार्जिन होता है। बेसिकली खाली पेट वाला कैप्सूल 20 रुपये से ऊपर रिटेलर कस्टमर को नहीं मिलना चाहिए। ये माना जाए रजत जी, फिर ये माना जाए कि जो अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिनका लाखों रुपए महीने का किराया, और चंडीगढ़, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहर में तो करोड़ों रुपए महीने का किराया, तो इसका मतलब कि आम आदमी की जेब पर डाका डालकर ये किराए निकल रहे हैं? सर ऐसा नहीं है। देखो, अब कोई भी काम होता है उसमें बदनाम नर्सिंग होम के अंदर होते हैं। नर्सिंग होम में कोई भी डॉक्टर है वो हल्का ब्रांड, जेनरिक ब्रांड नहीं लिखता। वहाँ जो ब्रांड चल रहे हैं उसमें 23 से 27% मार्जिन होता है, वो 10-15% डिस्काउंट कर देते हैं। इस बुरे मतलब जो ये सारा काम है इसमें बदनाम नर्सिंग होम वाले हो रहे हैं। किराए उनके ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी सेल भी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि वो सस्ते वाला माल महंगे में बेच रहे हैं, पर हाँ जो बाहर बिक रहा है उससे नर्सिंग होम वाले बदनाम होते हैं। पर वहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो सारे अच्छी कंपनी के, एथिकल, सन फार्मा, सिप्ला के महंगे वाले चलते हैं। हल्के वाला ब्रांड वहाँ कहीं नहीं बिकता।
उसकी पहचान। नर्सिंग होम के अंदर जो दवाइयां हैं, कहने का मतलब है कि अगर वो एमआरपी पर चीजें बेचते हैं या एमआरपी पे 5-7-10% डिस्काउंट देते हैं तो वो ठीक है, एथिकल दवाई है वो। सर ऐसा नहीं है कि हर नर्सिंग होम प्रिंट पे दे रहा है। अब इंजेक्शन है, अब जैसे अब आपका मेरोपेनम इंजेक्शन है उस पर 3,000 रुपये प्रिंट है, अब आप उसकी कॉस्टिंग लगा लो 700-800 रुपये है, तो 900-1000 रुपये का नर्सिंग होम के अंदर बिक जाता है, पर 3,000 का कोई नहीं बेचता, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाहर जितने दुकानें, जो टैबलेट सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, हम नर्सिंग होम की बात ना करें, मुद्दा ना घुमाएं, जो ये जेनरिक है, जेनरिक जो है मतलब 500% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। 500% प्रॉफिट, बिल्कुल 500%। जैसे अब ये सिफ्रोक्सिम टैबलेट आपने दिखाई है, ये हायर एंटीबायोटिक है, 550 रुपये एमआरपी है, 80 रुपये को मेरे को पड़ता, 100 रुपये में बेच देते हैं, मतलब 10 रुपये की गोली बेच देते हैं। लेकिन अगर आप जाएं कहीं, आप तो जैसे गाँवों में लोगों को नहीं पता, पढ़े लिखे लोग नहीं है, 550 का, बड़े शहरों में भी नहीं पता ऐसे तो। कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता कि ये जेनरिक है या क्या है, कार्बन कॉपी है, इसे हम डी बोलते हैं, मतलब डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं या इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो केमिस्ट है वो उसको रिप्लेस करते हैं बड़े ब्रांड से और सस्ता करके बेचते हैं। तो यानी कि अब समझने वाली बात यह है कि 245 रुपये प्रिंट है और आपको ये पत्ता मिल जाता है मात्र 45 रुपये में। इससे समझिए पूरे के पूरे इस सिस्टम को, जो कि रजत खन्ना है, उन्होंने बताया कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है कहीं ना कहीं अपनी सेल बढ़ाने को लेकर, कि अगर मुझे एक टांगों के दर्द की दवाई बनानी है, अगर सिप्ला जैसी कंपनी है, जाइडस जैसी कंपनी है या कोई और कंपनी है, अगर उसका रेट इतना है, मेरा माल पहले बिके तो उनसे ज़्यादा एमआरपी देकर आपको बरगलाया जाता है, उस पर एमआरपी बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उस पर मार्जिन इतना रख दिया जाता है कि दुकानदार उन कंपनियों को छोड़कर इन कंपनियों का जो माल है वो लेने को मजबूर हो जाए। सर ये क्या चीज़ है, ये लेकर आए हैं आप? सर ये नेबुलाइजर आप देखिए, ये हम 850 रुपये तक बेच देते हैं, जिसकी 1 साल की गारंटी होती है। इस पर एमआरपी 250 रुपये है। पहले इस पे 250 होता था, लेकिन 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने इसको डीपीसीओ में लिया, ड्रग प्राइस कंट्रोल। अब इस पे एक फिक्स एमआरपी आ जाएगा जो लो होगा, नियर अबाउट 1400 से 1500 रुपये के बीच में, जो कि रिटेलर या केमिस्ट जो भी है उसको 1000-1200 कम अकॉर्डिंग टू कंपनी बेच सकता है। गवर्नमेंट कर रही है, ऐसी आइटम्स ला रही है, कोरोना के टाइम जैसे काफ़ी आइटम्स करी हैं उन्होंने, लेकिन इन मेडिसिन के ऊपर भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। इन जेनरिक कंपनी के जो जितने भी एमआरपी हैं उसको कंट्रोल प्राइस में लाना चाहिए, ताकि वो किसी भी आम आदमी, गरीब आदमी या किसी पेशेंट का, क्योंकि हर आदमी की ज़रूरत है दवाई, नुकसान ना हो। तो जेनरिक और एथिकल में क्या असर का भी फर्क होता है? भी ऐसा है कि एथिकल मुझे 2 घंटे में असर करेगी तो जेनरिक 4 घंटे में करेगी, ये चक्कर क्या है पूरा? सर ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वो सारा सामान होता है, उसी से जेनरिक बन रहा है, उसी से एथिकल बन रहा है। अच्छी कंपनी का अगर आप जेनरिक भी खाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, उसमें उतने ही रिजल्ट हैं जितना एथिकल में होता है। सेम कंपनी बनाती है, बनाने वाले सेम है, साइंटिस्ट सेम है और एचआर डिपार्टमेंट उनके सेम है, जिसपे वो टेस्ट करते हैं वो सब चीज़ें सेम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर पत्ता बदल गया, सिर्फ पत्ता बदल गया, नाम बदल गया और एमआरपी बदल गए, नाम बदल गया, पत्ता बदल गया, यानी कि बोतल वही है, अंदर जो सामान है वो वही है और बोतल बदल दी गई, ऐसा इन्होंने बताया। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें और जेनेरिक दवाइयों के ऊपर जो ये पूरे का पूरा नेक्सस है, पूरे का पूरा जो ये धंधा है, किस तरह से फल फूल रहा है, कैसे जेनेरिक दवाइयों के नाम पर आम आदमी, गरीब आदमी, मुझे और आपको लूटने की कोशिश नहीं हो रही बल्कि बकायदा लूटा जा रहा है। लेकिन हमारी सरकारें, हमारे नेता किस तरह से चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आम आदमी लुटेगा तो उनकी जेब में पैसा सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके साथ किस तरह की सांठ-गांठ होती है, बड़े बड़े लोगों का हाथ इनके सर पर होता है। सिवाय इसके कोई भी कारण नहीं हो सकता कि 150-150 रुपये पत्ते के ऊपर प्रिंट लगाकर 15 रुपये में वो पत्ता बिक सकता है बाजार के अंदर, लेकिन 135 रुपये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को लूटने के लिए वहां पर बना दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और ये सबसे बड़ा मामला सबसे पहले आपने IBN 24 पर देखा, इसे हर फोन तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।